दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। बहुत दिनों से, कई दिनों से उड़ीसा के वो सोशल मीडिया में बहन की कंकाल को लेकर बैंक पहुंचा, उस पर भी मैं कुछ उकेरने का प्रयास किया, कुछ लिखने का प्रयास किया, उस संवेदना को छूने का प्रयास किया, उस जिम्मेदारी को छूने का प्रयास किया, उस भाई बहन के प्यार और ममता के दुलार को छूने का प्रयास किया। मैंने प्रयास किया कि उन शब्दों द्वारा कुछ आपको बता सकूं, आपका प्यार और संवेदना जगा सकूं, सरकार और सिस्टम की बात आप तक पहुंचा सकूं। कुछ शब्द हैं मेरे। कितना दुखद मंजर है, एहसास मर गए हैं। कितना दुखद मंजर है, एहसास मर गए हैं। अनपढ़ होने का गुनाह है, लोग कैसे कैसे सह रहे हैं। अनपढ़ होने का गुनाह है, लोग कैसे कैसे सह रहे हैं। कंधे पर बहन का कंकाल लेकर, कंधे पर बहन का कंकाल लेकर फर्ज पूरे कर रहे हैं। मरने के बाद भी यहां कौन चैन से सोने देता है। मरने के बाद भी यहां कौन चैन से सोने देता है। जिंदा रहने की इजाजत नहीं मिली, मरने के बाद भी सुकून से कौन सोने देता है। जिस बहन को कंधे में डोली में बिठाकर जिस भाई ने विदा किया था, जिस बहन को कंधे में बिठाकर जिस भाई ने बड़ी अरमानों के साथ विदा किया था, खबर यहां तक है कि केवल भाई और बहन। उस भाई को जब उस बहन की मृत्यु का प्रमाण देने के लिए 2 महीने पहले मरी हुई बहन की कंकाल को निकालकर बैंक तक जाना पड़ा होगा। काश उस संवेदना को आप सब और मैं महसूस करते, उस दर्द को आप महसूस करते कि जिस बहन को कंधे पे डोली दिया, जिस बहन को कफन दिया, उस बहन को फिर निकाला और फिर कंधे पर लादा और फिर बैंक ले गया। मानवता की शर्मसार हदें पार। क्या एक बड़े आदमी या दिग्गज आदमी के साथ ऐसा संभव था? बिल्कुल नहीं था। खैर, आज उसी बहन का कंकाल कंधे पर उठाकर बैंक जाना पड़ रहा है। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये भारत की हकीकत है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कहानी नहीं है, भारत की हकीकत है। जहां गरीब का दर्द सिर्फ फाइल में होता है और अमीर का छोटा सा दर्द भी टीवी में होता है। यह गरीब का कसूर सिर्फ इतना है कि वो पढ़ा नहीं था और सिस्टम की सजा इतनी बड़ी कि उसे कब्र तक से उठाना पड़ा था। कागज मांगने वालों को क्या पता, कागज नहीं ये जिंदगी कम पड़ती है। कागज नहीं ये जिंदगी कम पड़ती है। जिस देश में बहन की हड्डियां बैंक के सामने सबूत बन जाएं, समझ लो उस देश में इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत मर चुकी है। और सबसे बड़ा दुख यह है कि इस दर्द पर भी कुछ लोग चुप हैं, कुछ लोग मजाक बना रहे हैं और राजनेता लोग मुस्कुरा के फोटो खिंचा रहे हैं। राजनीति के तंत्र में इस संवेदना को महसूस करने के बाद फिर कुछ इतना हो गया, उसको उसके बहन के पैसे और कुछ लोगों से संवेदना में कुछ टुकड़े मिल गए। दोस्तों, बात इस बात का नहीं कि उस गरीब के साथ क्या हुआ, सवाल इस बात का है, संवेदना का है और सोच का है, मर्म का है। और सोचिए कि उसे कितनी तकलीफ हुई होगी जब बहन की लाश को दफनाया होगा और फिर उस बहन के ही कंकाल को निकाला होगा और अपने कंधों पे लाद कर बैंक ले गया होगा। राजनीतिक और सिस्टम की आत्मा मर चुकी होगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसा सिस्टम और ऐसे लोग और ऐसे राजनीतिक लोग और ऐसे नेता जो शिक्षा को खत्म करने की कगार हैं, इनको समर्थन तो ठीक है, थूकना भी मुश्किल होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार।